देश ने एक से बढ़कर एक मुख्यमंत्री दिए हैं। कोई सौम्य तो कोई बहुत कड़क। कई ऐसे भी सीएम हुए जिन्हें घोटालों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन आज हम जिस मुख्यमंत्री की चर्चा करने जा रहे हैं उनके बारे में जानकर आप कहेंगे कि ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए, वह भी बिहार में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के 15वें मुख्यमंत्री रहे रामसुंदर दास की, जो 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक बिहार के सीएम रहे। अपने छोटे से ही कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसके लिए उनकी हर तरफ सराहना होती है, आज भी होती है। वे मुख्यमंत्री के अलावे हाजीपुर से सांसद भी रहे। उन्होंने रामविलास पासवान को मात दी थी, हालांकि अगली बार उन्हीं से हार भी गए। लेकिन सहज हृदय के लिए उनकी चर्चा हर ओर होती है, भले ही आज वे हमारे बीच नहीं रहे। सारण जिले के गंगाजल गांव में 1981 में जन्मे रामसुंदर दास बिहार के ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और आंदोलन में कूद पड़े थे, और फिर एक दलित नेता के रूप में बिहार की राजनीति में सितारे की तरह उभरे और 1979 में बिहार के सीएम बने। हालांकि रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनने से पहले कई तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ी और अंततः वो सीएम की कुर्सी पर हो गए काबिज। लेकिन ज्यादा दिन वो सीएम नहीं रह पाए और 1980 के शुरू में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज हम आपको उनके बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको किताबों और न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। दरअसल बिहार के डीजीपी रहे अभयानंद ने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1979 में बिहार के तत्कालीन सीएम रामसुंदर दास रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडा फहराने पहुंचे थे। तब अभयानंद को सेरेमोनियल परेड की कमान संभालने को कहा गया था। उस समय अभयानंद आईपीएस के रूप में हैदराबाद से ट्रेनिंग लेकर आए थे। ये वक्त उनके लिए काफी अहम था। उन्होंने घुड़सवार दस्ते का नेतृत्व किया था, जिसके लिए उनकी खूब प्रशंसा हुई। लेकिन समय का पहिया कैसे घूमता है, ये कुछ सालों बाद देखने को मिला। 1980 में रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सिर्फ विधायक रह गए थे। वहीं अभयानंद 1983 में रांची से औरंगाबाद आ गए। वहां वो एसपी थे। अभयानंद उस दिन को याद कर बताते हैं कि छुट्टी का दिन था। भोजन करने के बाद वो गोपनीय शाखा में अकेले ही बैठे थे और काम निपटा रहे थे। इसी बीच आदेशपाल कागज का एक टुकड़ा लेकर उनके पास पहुंचा। उस पर लिखा था रामसुंदर दास। नाम पढ़ते ही अभयानंद चौंक गए। उन्होंने आदेशपाल से पूछा, कहाँ है? तो उत्तर में मिला, बाहर बैठे हुए हैं। ये सुनते ही वो भागते भागते बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह रामसुंदर दास आदेशपाल की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अभयानंद बताते हैं कि उनको देखते ही मेरे सामने रांची का दृश्य आंखों में घूमने लगा और मन में यह बात कौंधने लगी कि 4 साल पहले जिस व्यक्ति को इतने सम्मान के साथ सलामी दी थी, वही व्यक्ति मेरे इंतजार में चपरासी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री उनके लिए इस कदर इंतजार कर रहा है। फिर अभयानंद रामसुंदर दास को आदर के साथ भीतर ले गए और उनसे भोजन करने का आग्रह किया। लेकिन रामसुंदर दास ने सिर्फ पानी पिया। इसके बाद जिन समस्याओं को लेकर वे उनके पास गए थे, उसका तुरंत निपटारा हुआ। इसके बाद वे चले भी गए। बहरहाल यही है हमारे लोकतंत्र की महिमा। लेकिन आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जरा हटके हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ चलते हैं। जब तक उनके साथ 10-15 सिपाही, सैकड़ों कार्यकर्ता आगे पीछे नहीं होते तो वो कहीं निकलते ही नहीं है। यहाँ तक कि आज के विधायक सीधे डीएमएसपी के कार्यालय में धमाक से घुस जाते हैं। ऐसे नेताओं को रामसुंदर दास के आचरण से सीख लेने की जरूरत है, और ये सीखने की जरूरत है कि इंसान चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर रहा हो, उसे अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए।
लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।